दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी का जादुई लहंगा चोली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़के वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे, वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है माँ। पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है, मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई? पूनम
रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा? दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब, आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना, हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए।
कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं। दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान न देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी, देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देख रेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी, मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गयी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से?
अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विराट, और वो बहुत अमीर है। उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे। उम्र भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पैसा बहुत है। उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना, और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है। चल तू परी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है। और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है, तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो न माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नहीं माँ, आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया। और आज मेरी शादी। तो कहाँ चली गई माँ? अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो। जो दुख तूने झेले हैं वो दुख इन बच्चों को मत होने देना। आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके इन बच्चों को एक माँ मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है। माँ का प्यार क्या होता है, ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती। मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी? ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ। वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में कहती है, अरे माँ, मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है, तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है और घर ले जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी है? और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल? परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है
परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देखकर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।